आज आए फिजिक्स वाला की तरफ से अक्षय दीवान सर। फिजिक्स वाला से नहीं हूँ यार मैं। मैंने जानबूझ के बोला। मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ, मैं फिजिक्स वाला से नहीं अच्छा, हूँ। फिजिक्स फिजिक्स पढ़ाने वाला एक वाले। ब्रांड बन चुकी है आज। आप बोलोगे फिजिक्स वाला ऐसे, दे विल बी लाइक कि सर वहाँ पे नहीं पढ़ाते नहीं हैं या सर, फिजिक्स उनका पढ़ाते टीम हैं। का पार्ट है। या फिजिक्स पढ़ाने वाले सर आए आज। हाँ, मैं टीचिंग कम्युनिटी से जरूर हूँ, या लेकिन आई एम नॉट फ्रॉम द फिजिक्स वाला। ओके, हाँ, कैसे हो सर आप? बहुत बढ़िया। आप बताओ। कैसा लग रहा है पॉडकास्ट में आके आपको? बहुत एक्साइटेड हुआ यार मैं, बढ़िया नर्वस लग तो रहा नहीं है। हो ना? अभी तक तो ठीक है। हम सेम स्कूल से थे, इफ यू या रिमेम्बर। यस, या तो आज बट मैंने वहाँ से 12th किया, आई गेस आपने पहले लाइक यू नहीं, मेरे जो को निकाल दिया था। 8th निकाल दिया में था। या 8th के बाद निकाल दिया था। मैं रिलेट कर पा रहा हूँ बट यू नो कि ना, इट वाज अ आईसीएसई स्कूल, आईसीएसई स्कूल एग्जैक्टली। तो वहां पे तो टॉलरेट ही नहीं करते थे हम जैसे बच्चों को। हाँ, सी मैं 10 साल से आईसीएसई, 10 से 11 साल से आईसीएसई के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी। तो मैं रिलेट कर सकता हूँ कि आपने चलो उसको भी उस समय बोला कि निकाल दिया था, बट एक या एक पर्टिकुलर क्लास के बाद जनरली बच्चे हम्म, आईसीएसई से सीबीएसई जाना प्रेफर जनरली करते हैं। प्रेफर करते या हैं कि बहुत सारा डिफरेंसेस हैं। और हम्म मैं आपको लाइक कैसे बताऊं कि 9th में और 10th में जो आईसीएसई की जो स्टडीज़ हैं, हम्म जो लेवल ऑफ डिफ़िकल्टीज उनको फेस करनी है, जो हम्म सिलेबस में जो बहुत डिफरेंस है, तो वो एक बहुत बड़ा रीज़न है कि बच्चा सीबीएसई में शिफ्ट करता है। या तो दिस इज़ द थिंग। मैं तो अपनी तरफ से बोल सकता हूँ, मेरे को तो करवाया गया था, लेकिन अच्छा हुआ मेरे को करवाया गया था, क्योंकि मेरे को सुनने में हाँ। आया था कि सुनने में क्या, जब मैंने देखा कि हमारी जो पढ़ाई है, जो हम ऑलरेडी 8th में कर चुके हैं, वही सेम हुँ, 9th में आ रही थी एक्चुअली, यस। अगर इन आप इंग्लिश लिटरेचर, आई गेस। इवन देखो, साइंस में और मैथ्स में बहुत बड़ा डिफरेंस है। हाँ जी। अगर आपको लगता है कि यार मैं उतना मैनेज नहीं कर पा रहा, तो आपको सीबीएसई इज़ द बेस्ट ऑप्शन। ओके। हाँ, बट गोइंग इनटू दैट क्वेश्चन, आईसीएसई वर्सेस सीबीएसई, उससे पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ कि नाउ यू आर टीचर, हाँ, बट एक टाइम पे आप भी स्टूडेंट रहे होगे वहाँ पे, बिल्कुल ऑफ कोर्स। तो लाइक अस यू वर अ नोटी स्टूडेंट या यू वर अ जेंटलमैन? नॉटी तो नहीं था यार, मैं बहुत शाय पर्सन था, ओके। राइट? और बहुत एक कह सकते हो इन्फीरियर पर्सनैलिटी, बिकॉज अभी स्टडीज़ में मैं भी इतना अच्छा नहीं था स्टार्टिंग में। ओके। सबको ऐसा लगता है कि आज ये टीचर हैं तो ये शुरू से ही, या कोई टॉपर होता है तो वो बचपन से ही टॉपर होता है। तो ऐसा कंपल्शन नहीं है। हमारी लाइफ में एक ट्रांजिशन फेज आता है कि चीज़ें बहुत डिफरेंट हो जाती हैं। हमारा पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है चीज़ों को लेके, सब्जेक्ट को लेके। उसमें टीचर्स का ऑफ कोर्स बहुत बड़ा रोल है कि मे बी यू गेट अ टीचर जो आपको बहुत अलग वे में यू नो चीज़ों को बेटर वे में पोर्ट्रे कर रहे हैं और आप उनसे कनेक्ट कर पा रहे हो। तो मेरे साथ वो हुआ था। इवन टीचर बनने का भी मेरा रीज़न ये एक बहुत बड़ा ये है कि जो प्रॉब्लम्स मैंने फेस करी, मेरा टीचिंग में पैशन डेवलप हुआ, राइट? देखो, कोई चीज़ किसी चीज़ में इंटरेस्ट होता नहीं है, आई टेल यू, इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ता है। आज आप पॉडकास्ट कर रहे हो, आप कभी इसमें नेवर नो आपको किसी में इंटरेस्ट रहा हो, या आप या कैमरा भी शाय रहे होगे, बहुत सारी या चीज़ें रही होंगी। आई कैन टेल यू, सॉरी हाँ, बीच में प्लीज़, टोक रहा हूँ प्लीज़। आपको, कि मैं पढ़ता नहीं था, इसलिए नहीं हुँ, पढ़ता, मुझे क्रिकेटर बनना था। द थिंग वाज कि मुझे क्रिकेट में इतना फोकस था, पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं देता था। ये तो मेरा हार्ट हाँ। टूट गया, इसलिए मैंने अपना बिल्कुल ही चेंज कर हुँ, दिया हुँ। फील्ड। लेकिन उस टाइम पे तो मेरा फोकस बिल्कुल क्लियर था, मैं मोस्ट ऑफ द टाइम अपना क्रिकेट ही खेलता रहता था मैं। बिल्कुल, हर बच्चे की अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस है। या ज़रूरी नहीं है आप पढ़ाई से ही सब कुछ कर लोगे। आपको बेसिक एजुकेशन ऑफ कोर्स लेनी चाहिए। एंड बाकी अपना पैशन आप परस्यू कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे आपको चैलेंजेस आए, इंजरी हो गई, यू या नेवर नो इंजरी हो जाएगी। या तो ये सबके साथ चलता है, बट ठीक है, आज आप क्रिएटिव फील्ड में हो, यू आर डूइंग ग्रेट, राइट? तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। ये भी बच्चों को सोचना चाहिए कि वी हैव वेरियस ऑप्शंस दीज़ डेज़। थैंक यू सो मच भाई एंड तक देखने के लिए। अगर ऐसी और क्लिप्स चाहिए ना, तो भाई सब्सक्राइब करो जाम विद जाम क्लिप्स को।